पर हमारे महाविद्यालय के प्रबंधक जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं और साथ में योगाचारी जो विभिन्न देशों में जो है योग को संचार कर रहे हैं आदरणीय श्री मनोज पांडे जी और इस महाविद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक छात्र छात्राएं और गणमान्य व्यक्ति जी सभी को हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज के योग दिवस पर आप लोग एक शपथ लें कि प्रतिदिन जो है कम से कम 15 मिनट योग करेंगे ताकि आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और शारीरिक और मानसिक जो भी विकार होगा वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है। पूरे विश्व में जो है विश्व गुरु भारत जो बनने जा रहा है उसको कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग नियमित योग करें, आगे बढ़ाएं। यही हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि प्रबंधक जी का और योगाचारी सबका यही संदेश है। इस संदेश को दूर दूर फैलाएं। आज के दिन पे यही आप सबको शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं जी साथ सबको धन्यवाद, बधाई, जय हिंद, जय भारत। बहुत बधाई कि उनके दिशा निर्देशन में, उनके नेतृत्व में आज योग के अंतिम दिन आप सबके साथ योग का कार्यक्रम किया। उसके लिए उनको, पूरी टीम को, आदरणीय पांडे जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हम सबको योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और मैं समझता हूं फिट और ठीक रहने के लिए नियमित होना और प्रतिदिन योग करना हमारे जीवन की पद्धति होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया में योग के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा है। आज बहुत सारे देश अपने देश के अंदर योगा दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी भारत के अंदर 7 दिवसीय योग शिविर सभी जगह चलाने का कार्यक्रम रखा था। आज उसका अंतिम दिन है। आप सब इस कार्यक्रम में शिरकत किए, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक पैर आपने ऊपर रखा है इस एक जंघा पे और दूसरे को, या आप ऐसे करें, एड़ी को आप पैरों के बीच में रखें, ज्वाइंट पे, दोनों जंघाओं के बीच में, बीचों बीच में, और दूसरे पैर को ऊपर चढ़ा दें आप। इसको सुखासन बोलते हैं। जिनके घुटने में परेशानी हो, जो पूरी तरह से मुड़ ना पाता हो, या ऐसे भी अगर आप आराम से बैठना चाहते हैं तो सुखासन पे आप बैठ सकते हैं। लेकिन एड़ी की जो पोजीशन है वो इनर्स के बीचों बीच में होना चाहिए, दोनों के बीच में, मध्य में। आप अगर नहीं दिख रहा हो, आप खड़े होकर एक बार देख सकते हैं कि कैसे रखा गया है इसको। ये है, फिर ये बिल्कुल ना, आप ठीक है, बिल्कुल। एक तो ये हो गया। दूसरा पद्मासन पे, जो अगर आसानी से बैठ सकते हैं तो पद्मासन पे बैठे, सबसे अच्छा है। लेकिन बैठने पे आपकी जो स्पाइन है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और पीछे आप जाइए, बिल्कुल सीधी, कंधे पीछे होने चाहिए, सीना ऊपर। ठीक, यहां पद्मासन पे जो लोग बैठ सकते हैं वो तो पद्मासन पे है। जी बिल्कुल।
रीढ़ को, स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचिए। कंधे कंधे नीचे ड्रॉप करना है, लेकिन सांस को भरिए, सीना ऊपर आना चाहिए, कंधे ऊपर चढ़े नहीं होने चाहिए। सबसे पहले हम बैठना ही सीखेंगे। ऑलमोस्ट लगभग सारे लोग बैठे हैं। शुरू। ओम से शुरू करते हैं और ओम के उच्चारण का जो तरीका है वो सांस को पहले भरेंगे। आ, ओ, उ, म, न, नु, ये है। इस सेगमेंट में हम चलते हैं। मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, आसानी से समझ आ जाए, ठीक है, वरना नॉर्मल ओम करेगा, लेकिन जब आप गौर करेंगे उसमें एक शंख बनता है ओम के उच्चारण में। ओ, फिर जब आप आरोह अवरोह में आते हैं तो फिर माँ, फिर न, फिर नु आता है, लेकिन नॉर्मली ठीक। I'm in video. पूर्व अवस्था में आने से पहले आपका ध्यान कहीं इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अगर ध्यान भटकता है तो भी यही एक इस चीज के विषय ध्यान देना चाहिए। अगर ये चीज होता है तो परेशानी है, बाकी कोई समस्या नहीं आती किसी चीज में। तो अब आप शुरू करें। सबसे पहले हम जान से रखें। कुछ बेसिक चीजें और आप लोग समझ लें।
एक तो कि योग करने से पहले आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। खाने के तुरंत बाद योग करना नहीं चाहिए। योग करने के आधे घंटे बाद ही पानी पिएं या कुछ खाएं। ये कुछ इसे ध्यान जरूर देना चाहिए। और बाकी क्योंकि सूरज सुबह का वक्त है तो किसी सबके पेट खाली नहीं होंगे तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। खड़े होकर पहले सबसे पहले खड़े होकर सूर्य नमस्कार करेंगे हम। सूर्य नमस्कार में 6 स्टेप हम 6 बार करेंगे इसको और लेफ्ट राइट 1 करके 6 बार 6 सेकंड करेंगे इसको। और एक बार अगर आप लोग देखना चाहें तो आप चालू करें। एक बार ये आपको दिखा दे रहे हैं, इसके बाद 5 बार जो है उसको करना है। इनके साथ सब लोग करेंगे। आप लोग ध्यान से देख ले सूर्य नमस्कार के जो स्टेप हैं। प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पूरे स्टेप है, आप लोग देख लिए हैं। इसके बाद 5 बार जो है पूरे स्टेप को करना है इनके साथ साथ। बहुत बार सारा ध्यान लोग का इस पे ज्यादा नहीं, ये तो दाहिना हो रहा फिर बायां नहीं हो रहा, इस पे नहीं, कोई भी एक आप करिए, लेकिन उसी पे फिर अगर आपने पहले दाहिना किया तो फिर बायां करना है, बायां तो दाहिना। ठीक है, आप लोग इसके साथ प्रारंभ करिए। 5 बार पूरे स्टेप को एक बार पूरे देख लीजिए इनके स्टेप को। चलिए, इसके बाद आप लोग इनके साथ जो है 5 बार नहीं 3 ही बार करिए। एक बार आप कर लीजिए, स्टेप से वापस हो जाए आप।
इससे मैं अपने सांस्कृतिक देख चुका हूँ। ये हमारा जो सूर्य नमस्कार है वो बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हमारे जो भी करते हैं वन के चेस्ट के पीछे भी वन टू थ्री नीचे जाएंगे, ड्रॉप करेंगे कमर से बिल्कुल ढीला। फोर फाइव, दोनों पैर पीछे, दंडासन की मुद्रा में, शरीर बिल्कुल सीधा, दोनों पैर बिल्कुल सीधा, शरीर बिल्कुल सीधा। सिक्स वृक्षासन के फायदे जो हैं, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, तनाव हो या किसी बात का प्रेशर हो जो बार बार कोई बात परेशान कर रही हो या किसी बात पे भय लग रहा हो, तो इसमें वृक्षासन को करेंगे। वृक्ष की उपमा दी गई है, जैसे कि पेड़ हवा के जोर से फ्लॉलेसली समझिए, इतनी खूबसूरती, स्लो एकदम इसको ये यहाँ पे ले आइए, श्वास को भरिए, आँख को करिए, आपको पूरे शरीर को स्पाइन के ऊपर आपका जो एनर्जी लेवल है वो हथेली या उंगलियों के कोरों पे आना चाहिए। आपका जो ध्यान है उंगलियों के कोरों पे आना चाहिए। ये है वृक्षासन, बारिश साइड आपका ध्यान आपकी उंगलियों पे
अब सामान जो है कुछ आसन कर लीजिए, इसके बाद जो है योगा का प्रारंभ में करो। शरीर को वार्म अप करना अभी पहले वार्म अप कर लीजिए शरीर को। स्लोली पाँव को उठाइए और मूवमेंट्स को बढ़ाइए। धीरे धीरे मूवमेंट को बढ़ाते रहिए और स्पीड धीरे धीरे तेज करिए। हल्का से धीरे धीरे बढ़ती रहिए। घुटने को धीरे धीरे ऊपर और ले आइए। फिर ऊपर घुटनों को धीरे ये गिर जाएंगे। पहले हाथों को फ्री कर लीजिए। देख के आप लोग स्टेप करते रहिए। कम से कम 30 बार करिएगा। पैरों को ये जकड़न कुछ नहीं जाओ। सांस को छोड़ना और इसको आगे चलना। करते समय सांस को छोड़ते रहिए, जब झटका मारिए पैर। पीछे साइड में साइड में
अब जो है प्राणायाम के जो है 7 आसन मेन होते हैं। प्राणायाम जो है उसको प्रारंभ करेंगे। प्राणायाम का जो है पहला चरण जो होता है वो भस्त्रिका प्राणायाम होता है। भस्त्रिका प्राणायाम में जो है सांस को जो है लंबी ली जाती है और लंबी छोड़ी जाती है। एक एक्सरसाइज जो आप लोग जो है कम से कम मेहनत आपने किया है वो सुखासन पे बैठ जाइए और धीरे धीरे शरीर को शांत करें। सुखासन पे बैठिए, आंखें बंद कीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। स्पाइन एकदम रिलैक्स होनी चाहिए, आपकी रीढ़ बिल्कुल रिलैक्स हो। श्वासों को सामान्य अवस्था में आने दीजिए। पूर्णतया शरीर शांत होना चाहिए। ध्यान सांसों पे हो। आप लोग जो है देखकर जो है भस्त्रिका प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। इसमें लंबी सांस लेना है जितनी ले सकते हैं और लंबी सांस छोड़ा रहता है। एक क्रम आप लोग कम से कम 50 बार करेंगे और देख के जो है हाँ आप लोग देख लीजिए और ऐसे करिए। लंबी सांस लीजिए, पहले लंबी छोड़िए और देखते हुए जो है आप लोग करिए 50 बार। हम शुरू कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं, आप लोग सब लोग ध्यान से करते रहिए। और प्राणायाम का जो है मुख्य भाग जो है कपाल भाग होता है। इस प्राणायाम के करने से जो है पूरे शरीर में चमक आती है, जिससे शरीर के अंदर जो भी विकार होते हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, आप रोग मुक्त हो जाते हैं। सब लोग जानते होंगे, सब लोग देखते हैं टीवी में, चैनलों पे और करते हैं। इसमें बाहर से कोई सांस नहीं ली जाती है और शरीर के अंदर जो सांस रहती है उसको बाहर छोड़ा जाता है। तो शरीर के अंदर की सांस को बाहर छोड़ने का काम जो है कम से कम जो है 1 मिनट में 50-60 बार होता है। कम से कम आप लोग 2 मिनट लगातार करेंगे और देख के करिए, सब लोग जान रहे हैं इसको। शरीर के अंदर के सांस को बाहर फेंकने का कार्य करेंगे और पेट के निचले भाग से स्टोक अंदर की तरफ लगेगा। हाँ, और आप लोग शुरू करिए, इसको प्रारंभ करिए। एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो विचार हैं जो वो बहुत मायने रखते हैं। तो जब आप श्वास को छोड़ेंगे, जोर से
पेट पे स्ट्रोक देते हुए, चोट देते हुए श्वास को छोड़ेंगे और शरीर अपने आप जो सांस लेना होगा वो ऑक्सीजन वो ले लेगी अंदर, उसको अस्तित्व पे छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान नहीं देना, बस श्वास को छोड़िए और शरीर खुद ब खुद जितना श्वास चाहिए वो ले लेंगे। तो ये करिए और श्वास छोड़ते समय आप के दिमाग में ये विचार आना चाहिए कि जो विष है उसको आप निकाल दें, टॉक्सिक जो है, जो विषाक्त जो एलिमेंट्स हैं उनको आप निकाल रहे हैं, शरीर से बाहर छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से इसको करेंगे। श्वास को छोड़ते समय पेट पे, नाभि पे स्ट्रोक देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं जनरली कि जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो कंधों को हिलाना या उचकाना नहीं चाहिए, कंधे ऊपर नहीं जाने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। देखिए जनरली क्या करते हैं लोग, ये नहीं होना चाहिए। आप इसको चलिए आप लोग शुरू करिए। शुरू कीजिए। स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाइए और ये 50 बार कीजिए। ये 3 सेट में करना है, 50 50 50 3 बार। जब 50 बार हो जाए एक बार इसको ध्यान से कीजिए, रिदम को लेके चलेगा, गति करना होगा, 3 बार करना होगा इसको। 50-50 सेकंड देते आप आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप 50 बार का पूरा होता है उसके तुरंत बाद है अगले सांस में क्या होता है, श्वास छोड़िए, पूरी तरह से खाली कर देगा आप पेट को और पेट को बिल्कुल हटा लीजिए और उसके बाद क्या करेंगे आप देखिए, सांस को छोड़कर जब पेट खाली हो जाएगा तो ऊपर जो है करते हुए अंदर के भाग को ऊपर नीचे अप डाउन करेंगे, सांस पेट में रहेगी। ये अपनी सारी क्रिया होती है, इससे पेट के जो है सभी तंत्र सक्रिय हो जाते हैं और पेट संबंधित कोई बीमारी आपके अंदर नहीं रहेगी। नहीं, सांस नहीं छोड़, सांस को छोड़ दीजिए एक बार, फिर लॉक कर लीजिए यहाँ पे, फिर सांस रहना नहीं चाहिए। अब फिर पेट को संकुचित करेंगे और छोड़ेंगे, कंट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करेंगे, यही करेंगे। इससे कब्जियत नहीं होती है, चर्बी तेजी से गलती है, ये फैट के लिए ये रामबाण है। अगर आप इसको करते हैं तो एक्स्ट्रा फैट जो है यहाँ डिपोजिशन नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसको भस्त्रिका कपालभाति के तुरंत बाद इसको करना चाहिए और ये भी 50 बार अगर आप कर सकते हो सबसे अच्छी बात है, अदरवाइज जितना भी आप कर सकते हो वो करिए, उसके बाद फिर छोड़ दीजिए। मतलब आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है। ये भस्त्रिका प्राणायाम है, इसमें सांस लंबी छोड़ी जाती है, लंबी ली जाती है। हाँ, ये कपालभाति है, इसमें अंदर की सांस को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद तुरंत अग्निसार कर रहे हैं। ये कपालभाति कर रहे हैं और इसके बाद देखिए पूरी सांस को बाहर छोड़ दिए और पेट को ऊपर नीचे मूवमेंट किया जाता है ताकि पूरा पेट जो है नॉर्मल ढंग से पूरे सक्रिय हो जाए ग्रंथियां। ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, इनका कॉम्बिनेशन चलता है। जब भी इसको करना चाहिए, आपके कपालभाति का 10 गुना इफेक्ट आएगा, कपालभाति पे मिलेगा अगर आप अग्निसार को करते हैं तो, फ्यूजन करते हैं तो। अनुलोम विलोम हम करेंगे, ये 3 सेट करेंगे। इसको आप करिए फिर से 50 बार इसको कपालभाति करना है, उसके तुरंत बाद अग्निसार करना है जितना
चलिए। करिए करिए, अब लोगों नहीं रहा। सांसें नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल शरीर सांस हो जाए, बिल्कुल सांसें नॉर्मल हो जाए तब आगे की कोई प्रक्रिया। आंखें बंद रखिए, शरीर ज्यादा हिलना नहीं चाहिए, सुखासन पे बैठिए, आंखें बंद, ध्यान सांसों पे। शरीर के जहां जहां जिन जिन भागों पे स्ट्रेस आया हो, तनाव आया हो, वहां से स्ट्रेस को रिलीज कीजिए। इसके बाद हम अनुलोम विलोम की अवस्था में जाएंगे, तो अनुलोम विलोम में बिल्कुल सामान्य होना चाहिए शरीर। पैरों की अवस्था को अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर घुटने पे स्ट्रेन आ रहा हो, अगर तनाव आ रहा हो, तो पैरों की अवस्था को चेंज कर लीजिए। रीढ़ ऊपर की तरफ खींचिए, सीधी स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ। सांस को भरिए, कंधे को ड्रॉप कर दीजिए नीचे। सांस भरिए और कंधे को ड्रॉप कर दीजिए, नीचे गिराइए। एक चीज और देखना चाहिए, बैठते समय यहां पे कप्स नहीं बनने चाहिए। ये कंधे में ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, कंधे पीछे जाने चाहिए। कंधे, श्वास भरा हमने, कंधे को ड्रॉप कर दिया नीचे, और ये कप्स नहीं बनने चाहिए, कंधे पीछे जाने चाहिए। जब हम घुटने पे ले आएंगे तो कंधे अपने आप पीछे जाएंगे। इसमें जो है एक नाक से सांस लेंगे और बाएं से लेते हैं तो दाहिने से छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस दूसरे नाक से छोड़ेंगे, और एक नाक बंद रहेगी उंगलियों द्वारा। और आप लोग कम से कम जो इसको 50 बार करेंगे। हाँ, ठीक। एक चीज इसमें और ध्यान देना है कि जब हम पहली बात कि श्वास को बाएं साइड से लेंगे और दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे, फिर दाहिनी से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। लेकिन एक खास बात ध्यान देना है इसमें कि जब आप दाहिनी नाक को बंद करते हैं और बाएं से श्वास को लेते हैं, तो श्वास जब अंदर आप भरते हैं तो हवा की ठंडक को नासिका पे महसूस कीजिए। सांस खींचते हैं और जो गर्मी है, जो गर्म हवा है, उसको छोड़ते समय, एक्सहेल करते समय नासिका के बाएं साइड में जो है, एक्सटर्नल साइड में आप इसको महसूस कीजिए, सांस की गर्मी को। फिर यहां से सांस ले रहे हैं तो ये ठंडक जो है ये महसूस हो, इसमें आपको मजा आएगा। वरना बहुत सारे लोग ये सोचते हैं इसमें क्या, ये तो कुछ है ही नहीं। ये इतनी इफेक्टिव चीज है, ये इतनी प्रभावशाली है कि अगर कभी बीपी का, किसी का बीपी अगर हाई हो और अगर आप इसको करते हैं तो तुरंत आप स्ट्रेस को रिलीज कर लेंगे और फौरन आराम मिलता है। या अगर कहीं हार्ट की अवस्था, अगर आपकी असामान्य अवस्था में जा रही हो, अगर आप तुरंत इसको अनुलोम विलोम करेंगे और इस फीलिंग के साथ करेंगे तो तुरंत आपको आराम मिलेगा। ये काफी इफेक्टिव चीज है।
और इसको अगर आप ठीक ढंग से करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आप घंटों इसको कर सकते हैं। तो देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, नाक को बाईं साइड में अंगूठे से दबाइए, दाहिने साइड को, और बाएं से आप सांस लेंगे, सांस भरेंगे और फौरन इसको बंद करते हुए दूसरी साइड में आप छोड़ेंगे। अब महसूस आपको क्या होना चाहिए? श्वास की ठंडक को महसूस कीजिए लेते समय और गर्मी को छोड़ते समय महसूस कीजिए। इस फीलिंग के साथ आप इसको 10 बार कीजिए। इसमें जोर नहीं देना है, सामान्य अवस्था में अस्तित्व श्वास को भरिए और उसको छोड़ दीजिए। इसमें जोर नहीं देना है आपको। ये बहुत ही सामान्य अवस्था में, आपको पता भी न चले कि आप सांस ले रहे हैं। आप लीजिए और छोड़िए। अब इसी चीज को अगर किसी को थायराइड की परेशानी हो तो बीच में कुंभक लगाते हैं। इसको आप अगर एक बार समझ लेंगे तो आपको कभी भी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। जब आप सांस को भरते हैं उसके बाद सांस को रोक लीजिए और चिन को नीचे सटा दीजिए और यहां लॉक करना होता है और फिर दूसरी तरफ सांस को छोड़ना है। फिर दूसरी से सांस को भरेंगे, फिर ये लॉक करेंगे, फिर दूसरी तरफ छोड़ेंगे। लेकिन ये इसका जो रेशियो है 1:4:2 का रेशियो होना चाहिए। सांस भरा आप 1 2 3 4, फिर 16 तक हम काउंट करते हुए रोकेंगे, फिर 8 तक छोड़ेंगे। 1:4:2 का रेशियो होना चाहिए। ये चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इसको आप कर। आप लोग ध्यान से करिए। कुंभक, रेचक, पूरक 3 इसके पार्ट होते हैं। कुंभक में सांस को लंबी लेकर वहां रोक दी जाती है, लॉक कर दिया जाता है। हाँ, पूरक, कुंभक, रेचक, फिर सांस को ले लिए, रोक दिए, फिर रेचक मतलब धीरे धीरे इसको छोड़ा जाता है। तो कुंभक, पूरक, रेचक। कुंभक मतलब सांस को लंबी लेकर रोकना, पूरक मतलब उसको रोके रखना, रेचक मतलब बाहर छोड़ना। ये क्रिया आप लोग 5 बार करेंगे। सांस भरिए। अब नाक बंद कीजिए दोनों और चिन को सटाइए और रोक दीजिए यहां पे। अब चौगने में देखो 1:4:2 का रेशियो होना चाहिए। 1 और 2 पे सांस भरा आपने और फिर 8 तक गिनते हुए आपने रोके रखा है, फिर 4 तक गिनते हुए आपने छोड़ा। बस इतना ही करना है, इसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। ये अगर आसानी से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल आप कर सकते हैं इसको। जो होता है इसमें आंखें बंद रहेंगी और उंगलियां आंखों पे होकर कान का ढक्कन आप लोग बंद कर लेंगे और 5 बार, एक बार हम बता देंगे, उसके बाद एक कान के ढक्कन को बंद कर लेंगे। 5 बार लंबी सांस लेंगे और मुंह को बंद किए हुए उसमें ओम का नाद करते हुए जो है जितना देर से कर सकते हैं करेंगे। और ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में हाथ को नीचे कर लेंगे और लंबी आंख बंद ही रहेगी, लंबी सांस लेंगे और मुंह से जरा उद्गीत करते हैं ओम का प्राणायाम करेंगे। और लास्ट में जब 5 बार हो जाएगा, दोनों हाथों को रगड़कर आंख में लगाएंगे, उसकी गर्मी को आंख में लगाएंगे, तब आंख को खोलेंगे। देख लीजिए आप लोग, इसको 5 बार स्टेप एक ही बार में करना है। फिर से ध्यान दीजिए, उंगलियां, आपका जो आपका अंगूठा है इससे कान बंद होना चाहिए। लंबी सांस लेके जो है 5 बार ओम का गीत करेंगे, आंखें बंद रहेंगी। आपकी उंगलियां जो हैं, आपकी अनामिका उंगली नाक के ओरों को टच करें।
और 2 उंगली आंखों को, ये है देखिए भस्त्रिका का ये है। आपने अंगूठे से कान को बंद किया, फिर लंबी सांस लेके लेकिन जो है आप एकदम बंद मत कीजिए, सुनाई नहीं देगा आपको हम जो बोल और रहे ये हैं। जो ओम का गीत करेंगे आप देखिए, मुंह बंद करके करेंगे पहले आप 5 बार। आपने बंद किया, नाक देखिए, नाक को अनामिका से छुएंगे, ये रिंग फिंगर से टच करेंगे और आंखों को ये 2 उंगलियों से टच करेंगे, सिर्फ टच करेंगे, सिर्फ टच करेंगे। कान, ये दोनों, ये जो नाक है वो अनामिका को टच करेगा और दोनों आंख ये होना। अब सांस भरेंगे और भौरे की तरह से आवाज को निकाल। मुंह बंद किए भौरे की तरह 5 बार सांस लेके गुंजन करेंगे और उसके बाद हाथ नीचे करके 5 बार जब हो जाएगा तो बाहर उद्गीत करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आवाज जो है, जब हम भ्रामरी करते हैं तो भ्रामरी में ओम नहीं बोलते, सिर्फ बोलते हैं। और ठीक, लेकिन भ्रामरी जब करेंगे तो जो वाइब्रेशन है वो आपके नथुनों पे, आपके कानों में, आपकी आंखों पे महसूस होना चाहिए। बना बना सबका बना। कुछ आसन करेंगे, फटाफट करिए। सही है सही है। सबसे पहले बटरफ्लाई करेंगे, बद्ध कोणासन का रूप है। दोनों पंजों को सटाइए पैर का, इसको सही तरीके से समझिए। दोनों को आपने जोड़ लिया, दोनों को पकड़ा और अब हिप को आप आगे ले जाइए। हाँ बिल्कुल आगे ले। अब इसको जो है आपको करना है, ये आपने आगे लाए। अब बटरफ्लाई की तरह से इसको फ्लटरिंग करेंगे। रीढ़ ऊपर की तरफ खींचेंगे, बिल्कुल सीधा। इसको आगे हम नहीं झुकेंगे, बिल्कुल सीधा। जैसे आप सुखासन पे बैठे थे ना, तो एड़ियों की जो स्थिति थी वहां पे एक पैर को ले आएंगे, दूसरा पैर सीधा रहेगा। ध्यान से देखिए, यही करेंगे। ये खींचेंगे, घुटने को फिर सांस को भरेंगे आप। यही चीज
सीधा रखेंगे, मोड़ेंगे नहीं। कुछ इम्पोर्टेंट आसन हम करा रहे हैं, आपको जाना भी है हमारे माननीय को। देखिए, मंडूकासन करिए, मंडूकासन। अभी जो जानुशिरासन आपने किया, ये उधर शुगर में काफी आराम देता है और एक तरह का ये नेचुरल व्यायाम है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों को ये काफी फायदा करता है। ये पेल्विस साइड में। हाँ, मंडूकासन करेंगे। वज्रासन पे बैठिए, अंगूठे को अंदर ये, फिर मुट्ठी बांधेंगे और ये जो हिस्सा है, ये हड्डियां हैं हमारी उंगलियों की, ये नाभि के किनारे किनारे दबाएंगे दोनों साइड। नाभि के किनारे इसको रखेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए जमीन की तरफ आएंगे, सर को ले जाएंगे। जो हिप की पोजीशन है वो उठनी नहीं चाहिए, एड़ियों पे आप होने चाहिए। बस इसी को 3 बार फटाफट आप कर लीजिए, फिर आगे के 2-3 स्टेप्स आप बता देते हैं, फिनिश कर देंगे। हो गया, लेटी 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 हो गए वो। पुष्पासन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए रामबाण है। ब्लड प्रेशर में भी काफी आराम देता है। घुटने पे खड़े हो जाइए, थोड़ी सी दूरी बनाइए और हम श्वास भरते हुए एड़ी को छुएंगे, पकड़ेंगे। आप साइड विजन देख लीजिए, मैं ऐसे बता दे रहा हूं आपको। अर्ध उष्टासन है, अर्ध उष्टासन। उसके बाद हम कोण की तरफ जाते हैं। पैरों में हाथ गैप रखिए, बस हाथ को खींचिए, ऊपर की तरफ ले जाइए और हाथ को करके यहां पे करके छोड़िए उसको। फिर वापस सामान्य अवस्था में आइए। अब इस बार पीछे ले जाके आप, हाँ ये छूना, ये पकड़ बनाना, ये करेंगे। हाँ बिल्कुल सही। पुष्पासन ये शरीर के लिए रामबाण है। ये आपके चेहरे पे चमक लाता है, आपके अंदर शरीर में ऊर्जा शक्ति को कई गुना बढ़ाता है, फेफड़ों को खोलता है। ये अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होती है आपको और कमर में दर्द नहीं होता है। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। जल्दी जल्दी आप देख लीजिए, बस 1 मिनट में 4-5 निपटाएंगे। सांप देखता भुजंग माने सांप होता है, इसी तरह जो है ये हो गया सर्पासन। सर्पासन के बाद हम भुजंगासन करेंगे, कोबरा। हथेली को चेस्ट के बगल में लगाएंगे, हथेली को चेस्ट के बगल में और ऊपर की तरफ।
को दाहिने ले जाइए। छोड़ते ही नहीं। तेरी को ट्रांसफर कर दूँ। वापस आते समय ध्यान से लेके ट्रांसफर खींचेंगे, ऊपर आएंगे, वज्रासन की तरफ जाते हुए बालासन करते हुए अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आसन है, जो पूरे शरीर पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, पूरे शरीर के लिए बहुत सर्वांगासन, पूरे शरीर की एक अंगों को चाहे बाएं अंगों है जो सब पे ऊर्जा देता है। सर्वांगासन लेट जाना है, सबसे पहले लेट जाना है, लेट फिर कमर से ऊपर शोल्डर स्टैंड बोलते हैं कि कंधे पे हमको खड़े होना है। इसको आप एक बार पहले ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद छोड़ना करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद सर्वांगासन के बाद हम हवासन से भी जाते हैं, अगर कर सकते होंगे। ये देखिए पहले इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये बहुत ही खूबसूरत आसन है। इसको आपने सिद्ध कर लिया, साथ मिला तो कभी भी पैनिया की प्रॉब्लम नहीं, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम अरे